माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। आज आपको हम टाइफाइड फीवर पे कुछ बात करेंगे। टाइफाइड फीवर टाइफाइड फीवर किसे बोलते हैं? इसे हम इंटेरिक फीवर ही बोलते हैं। बहुत कॉमनेस्ट फीवर होता है ये टाइफाइड फीवर, क्योंकि जो इसके ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही कॉमनेस्ट हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। तो टाइफाइड फीवर एक टाइप का फीवर है जिसमें पेशेंट को लंबे समय तक फीवर होता है अगर दवाई नहीं किया गया तो। इसमें हर दिन एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है और 7 दिन के बाद फिर एक एक डिग्री टेम्परेचर घटता है, फिर अगले 14 दिन के बाद फिर बढ़ता है, फिर 21 दिन के बाद घटता है। तो एक एक डिग्री जो बढ़ता घटता है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लैडर लाइक फीवर, या इसको हम मियादी बुखार बोलते हैं। और यह फीवर चढ़ते उतरते रहता है डेली। कभी भी ऐसे ज़्यादातर तो शाम के समय फीवर बढ़ना स्टार्ट होता है और रात में मिडनाइट तक बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है फिर, और सुबह तक फिर वह थोड़ा 1 डिग्री तक कम आता है। नॉर्मल नहीं आता है, लेकिन इसमें फीवर जो है 1 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ते जाता है, इसीलिए इसको हम लोग लेडर लाइक फीवर बोलते हैं। और टाइफाइड चूंकि यह एक महारानी, कोई राजा की एक नौकरानी थी, उन्हीं के नाम पे ये दिया गया था, उन्हीं को फीवर हुआ था ये। और उस जो जो घर में रसोई में खाना बनाई थी उसकी वजह से घर के सारे लोग बीमार पड़ गए थे। इसी के कारण से उन्हीं के नाम पे यादगार के रूप में लोग टाइफाइड टाइफाइड बोलते हैं। ये जो फीवर है इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव रॉड से बैक्टीरिया होता है ये। ऐसे तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, टाइफाइड एंड पाराटाइफाइड। टाइफाइड ही जो मेन होता है उसको टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं हम लोग, और दूसरा होता है साल्मोनेला पाराटाइफी। पाराटाइफी का मतलब होता है टाइफाइड के जैसा। जैसे साल्मोनेला टाइफी क्या होता है? मेन तो ही टाइफाइड होता है, लेकिन जो साल्मोनेला पाराटाइफी होता है वो टाइफाइड के जैसा होता है, इसलिए उसको पाराटाइफी बोलते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी भी 2 तरह के होते हैं, साल्मोनेला टाइफी ओ और साल्मोनेला टाइफी एच। और पाराटाइफी 2 तरह के होते हैं, पाराटाइफी एच और साल्मोनेला पाराटाइफी बी एच। तो साल्मोनेला टाइफी ओ का मतलब क्या होता है? यहाँ ओ जो लिया गया वो सेल वाल से लिया गया। सेल वाल को ओमनिस कहते हैं। तो सेल वाल का जिस साल्मोनेला का टॉक्सिन उसके सेल वाल पे रहता है तो उसको ओ कहते हैं, और जिसका टॉक्सिन उसके फ्लैजेला पे होता है उसको एच कहते हैं। तो ओ मतलब सेल वाल से रिलेटेड है, एच मतलब फ्लैजेला से रिलेटेड है। और ओ और एच में ज़्यादा खतरनाक ओ वाला बैक्टीरिया होता है, क्योंकि ओ वाला साल्मोनेला अटैक करने के कारण न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, हार्ट, बोन मैरो, यानी बहुत सारे ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, इसलिए ओ वाला ज़्यादा डेंजर होता है। इसलिए जब विडाल टेस्ट करते हैं तो उस समय हमको जानना चाहिए कि चारों में से कौन सा है। और ओ है तो ज़्यादा डेंजर है, एच है तो थोड़ा कम डेंजर है, एच और बी एच बहुत कम डेंजर होती है, क्योंकि ओ के अटैक होने से हार्ट, ब्रेन, बोन मैरो ये सब ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं तो 4 तरह के हो गए बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला पाराटाइफी एच, साल्मोनेला टाइफी एच। अब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आते कैसे हैं? तो ऐसे तो ये हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये इम्यूनिटी कमजोर होने से हमारे ब्लड में चला आता है ये। नहीं तो ऐसे भी है कंटामिनेटेड फूड, वाटर, आइसक्रीम, ये सब के माध्यम से या फ्रिज के खाने से ये बैक्टीरिया ज़्यादा हमारी बॉडी में एंटर करता है। कंटामिनेटेड फूड, वाटर से ज़्यादा एंटर करता है ये। अब ये बैक्टीरिया आने के बाद क्या करता है? सबसे पहले वो इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करता है। इंटेस्टाइन में पहले वो माल्ट में रेप्लिकेट करता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, फिर वहाँ से वो लिम्फेटिक टिश्यू में एंटर करता है। उसके बाद वहाँ से वो पेयर्स पैच में चला जाता है, वहाँ से फिर वह चला जाता है वो लीवर और गॉल ब्लैडर में, जहाँ वह स्टे करता है। इसके बाद बॉडी में फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद से फिर बॉडी में कई तरह के सिम्टम आने लगते हैं। तो ये टाइफाइड फीवर में क्या होता है ना कि वीक बाय वीक कुछ सिम्टम आते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 वीक बोलते हैं इसमें। जैसे टाइफाइड फीवर में जैसे पहले वीक में क्या होता है ना कि हर दिन एक एक डिग्री टेम्परेचर, एक एक डिग्री फाइनल टेम्परेचर बढ़ता है हुआ, फिर वह 7 दिन के बाद एक टेम्परेचर घटता है, फिर 14 दिन बढ़ता है, फिर 23 दिन घटने लगता है।
इसमें हेडेक भी होता है पेशेंट को, अब्डोमिनल पेन होते हैं, कभी कभी डायरिया भी होती है, कभी कंस्टिपेशन होता है इसमें पेशेंट को, वीकनेस फीलिंग होता है, और एपेटाइट भी लॉस होता है पेशेंट को। ये सब सिम्टम टाइफाइड में होता है। लगातार इसमें टेम्परेचर नापने पे डेली टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलता है इसमें। तो ये टाइफाइड का मेन सब सिम्टम आता है। अगर इसमें आप पल्स रेट चेक करेंगे तो जितना फीवर रहता है ना, उसकी अपेक्षा पल्स रेट नहीं बढ़ता है। जनरली 1 डिग्री टेम्परेचर पे 10 पल्स बढ़ता है, लेकिन इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर पे 6-7 पल्स ही बढ़ पाते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो बीपी लो रहेगा इस पेशेंट का। अगर कॉम्प्लिकेशन देखते हैं टाइफाइड फीवर का, तो तब इस पेशेंट को क्या होता है ना, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, कभी डायरिया, कभी कंस्टिपेशन, पेयर्स पैच में इन्फ्लामेशन होता है, गॉल ब्लैडर में भी इन्फ्लामेशन होता है पेशेंट को, कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। इसके बाद कार्डाइटिस हो जाता है पेशेंट को, हार्ट में भी इन्फ्लामेशन होता है, हार्ट का फंक्शन डिमिनिश कर जाता है पेशेंट में। और भी इसमें एनीमिया आ सकता है, ल्यूकोसाइटोपेनिया, कभी कभी तो पेनसाइटोपेनिया हो जाता है, यानी आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट तीनों सेल का काम कर जाता है, प्लेटलेट भी घट जाता है इसमें। ये सब पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आता है। अगर हम इसका पता लगाएंगे, जांच करना कोशिश करते हैं अगर बाय द वे, तो शुरुआत में 2-3 दिन 4 दिन तक आपको कोई जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ही इसका हम लोग इलाज करते हैं, क्योंकि इसमें शुरू में आपको विडाल टेस्ट इसमें निगेटिव मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लगभग 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन तक आपको सिम्टोमेटिक इलाज करना पड़ेगा आपको। 4-5 दिन के बाद क्या होता है, आप विडाल टेस्ट कराएंगे, तो विडाल टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा। कब मिलता है विडाल टेस्ट? 5-6 दिन के बाद कराएंगे तब विडाल टेस्ट पॉजिटिव मिलेंगे। दूसरा, हम लोग इसका यूरिन कल्चर करा सकते हैं, और या फिर ये एलाइजा फॉर टाइफो करके आता है, वो भी आप करा के देख सकते हैं इसमें। तो ये आपका जांच है इसमें। अब बात करते हैं इसमें इलाज कैसे करेंगे, इसका इलाज क्या करेंगे हम लोग। देखिए, ऐसे हम लोग इसको एलोपैथ में डायरेक्ट एंटीबायोटिक यूज करते हैं लोग, लेकिन इसके लिए हम लोग करना क्या चाहिए हम लोग को, इसे हम लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा इसमें आता है। जैसे सबसे नंबर 1 पे दवा आता है इसमें बपटिसिया, बपटिसिया मदर टिंचर। बपटिसिया मदर टिंचर को 10 बूंद 3 बार हम लोग आधे कप पानी में पेशेंट को देते हैं, सुबह दोपहर रात देते हैं। ये सबसे पहले मेन दवा होता है बपटिसिया मदर टिंचर। और इसके बाद नंबर 2 नंबर पे अगर पेशेंट को बुखार लगता है तो बेलाडोना 30 पावर में 5 बूंद आधे कप पानी के साथ पेशेंट को देते हैं। इससे बुखार जो होता है वो डिक्रीज कर जाती है। थर्ड में अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है पेशेंट को, तो यूपेटोरियम 30 पावर में 5 बूंद 3 बार पेशेंट को देते हैं। इससे लगभग फीवर डबल खत्म हो जाती है। और ऐसे अगर फिर दोबारा ना आ गए, इसके लिए क्या है ना, पायरोजिनम मदर टिंचर आता है, आप उसको जो है ना 10 बूंद 3 बार इससे भी दे सकते हैं। अदर वे इसके बाद ऐसे मैनेजमेंट क्या करेंगे पेशेंट को हम, ठंडे पानी या फिर जो कंटामिनेटेड फूड वाटर से पेशेंट को बचाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे और भी कंडीशन आता है इसमें। तो बाकी बात तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक्स फॉर वॉचिंग।